हाँ जी गाइस, आज आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में वॉरियर जोन में। मैंने कल आपको एक कंसेप्ट शुरू करवाया था नंबर सिस्टम के अंदर जो आता है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम का। तो रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं स्टूडेंट्स आगे बढ़ाते हुए अब कल हमने एक क्वेश्चन लिखा था 46 इंटू 49 इंटू 34 इंटू 37/8। तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने इसका कमेंट के साथ मुझे आंसर भेज दिया है। तो जो देखते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो क्या आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है स्टूडेंट्स वो क्या है, 46 है। तो जब आप 46 को 8 से डिवाइड करोगे तो पर्टिकुलर जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा। अब मैंने कल भी आपको बताया था, अगेन मैं आज वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो रिमाइंडर लेकर चलना है वो कौन सा लेके चलेंगे हमेशा, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर या फिर नेगेटिव रिमाइंडर, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। बट यहाँ पे हमने हमेशा क्या करना है, जो रिमाइंडर हमारा छोटा होगा, लेस होगा, उसको आप लेकर चलोगे। तो यहाँ पे 46/8 अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करता हूँ, 46/8 में अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो कितना आएगा हमारा, 6 आ जाएगा ना। तो इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूंगा तो स्टूडेंट्स 46 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है जो 8 का मल्टीपल है विच इज इक्वल टू 48। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। इतना अंडरस्टैंड हो रहा है। जैसे हमने कल भी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने कल भी ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि 46 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 6 आएगा, और जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो -2 आएगा। स्टूडेंट जिसको ये नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मेरी जो कल की वीडियो है उसको देख लो एक बार, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो किस तरीके से लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिमाइंडर -2, क्योंकि इन दोनों में से जो छोटा है वो क्या है, हमारे पास 2 है। इसके बाद हमारे पास है 49/8। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो रिमाइंडर है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो वो कौन सा आएगा बच्चे, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 1 होगा, जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो कितना होगा, -7। तो एज कंपेयर टू 7 अगर मैं किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इजी है। इसी वजह से मैं अगेन बोल रहा हूं कि हमें जो रिमाइंडर है वो कौन सा लेके चलना है, जो छोटे वाला है। तो 1 और 7 में से जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, 1 है। तो 49 के लिए जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। नेक्स्ट नंबर इज 34। 34 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है स्टूडेंट्स वो कितना आएगा, +2 आएगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेकर चलते हैं, यही छोटा आने वाला है हमारे पास। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, +2। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 37 है। 37 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 37/8। तो इसके इसमें स्टूडेंट्स जो रिमाइंडर है हमारा, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, जल्दी से बता दो कमेंट करके, कितना आएगा, 5 आएगा। वेरी गुड। तो हमारे पास जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो कितना आएगा, -3 आएगा। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो हमारे पास इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है 5 और 3 को जब आप कंपेयर करोगे तो छोटी वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 3 आ रही है। तो यहाँ पे जो मैं नेगेटिव रिमाइंडर है वो कौन सा यूज करूंगा, -3 यूज करूंगा। तो ये हमारे पास हर पर्टिकुलर नंबर के लिए रिमाइंडर्स आ चुके हैं। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है कि जितने भी रिमाइंडर्स हैं उनको हमने जो क्वेश्चन में हमारे पास ऑपरेशंस दिए हैं, ऑपरेशंस मतलब जो हमारे पास साइन लिखे हैं यहाँ पे नंबर्स के बीच में, हमने रिमाइंडर्स के साथ भी वही करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2 पहला, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1, इसके बाद +2, इसके बाद -3। मतलब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो स्टूडेंट्स इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 × 1 क्या होगा, 2 आएगा, बट क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि 2 के साथ क्या है, माइनस है। इसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है। तो स्टूडेंट जब भी आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब जैसे -2 × -3 करोगे तो जो आंसर होगा वो +6 होगा। तो ये वाले जो नंबर्स हैं हमारे पास, जो रिमाइंडर्स हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, +12 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ देखनी है हमने कि जो हमारे पास रिमाइंडर है यहाँ पे वो 12 आ रहा है, बट कभी भी रिमाइंडर जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो मुझे अगेन क्या करना है, इस 12 को 8 से डिवाइड करके चलना है। जब आप 12 को 8 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा।
स्टूडेंट समझ आ रहा है? जो 12 है, जब आप 12 को 8 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है हमारा फाइनल वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपके मन में शायद ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर हो सकता है कि हम यहाँ पे रिमाइंडर जो -2 है, -2 की जगह पे हम यहाँ पे 6 ले लें प्लस का। बिल्कुल ले सकते हो, मतलब आप रिमाइंडर्स पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी लेकर चलो, आंसर इन दी एंड आपका सेम आएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़े से अलग रिमाइंडर्स के साथ करवा रहा हूँ। जैसे हमारे पास जो पहला नंबर था 46/8, अगर 46/8 को आप डिवाइड करके रिमाइंडर जो मैंने पहले लिखा था -2, अगर मैं उसको ना लिख के यहाँ पे प्लस का रिमाइंडर लिख दूँ, +6, ठीक है, +6 आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिमाइंडर्स हैं वो कौन कौन से हैं? +6 है, नेक्स्ट जो रिमाइंडर है वो क्या है हमारे पास? +1 है, नेक्स्ट जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या है? +2 है, नेक्स्ट जो रिमाइंडर है हमारे पास वो क्या है? -3 है। एग्री कर रहे हो स्टूडेंट्स? 6 × 1 × 2 × -3, तो जब आप इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा नंबर? 6 × 2 करोगे 12, 12 × 3 करोगे 36 आएगा, -36 आ रहा है। अगेन स्टूडेंट्स कभी भी रिमाइंडर इस 8 से बड़ा नहीं जाएगा, तो अगेन आप क्या करोगे? 36 को डिवाइड कर दोगे किसके साथ? 8 के साथ, तो जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा? -4 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर -4 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो बच्चे मैंने आपको कल कंसेप्ट एक और करवाया था छोटा सा, जब भी रिमाइंडर हमारा नेगेटिव होता है अगर आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो जस्ट आपने डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर हमारा क्या है? 8 है। अगर डिनोमिनेटर 8 है तो जो रिमाइंडर्स का सम है नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ का जो सम है वो क्या होगा? 8 के बराबर ही होगा। तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर है फिर से कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब इन दी लास्ट में फिर से वही चीज़ कहूँगा कि आप रिमाइंडर्स यहाँ पे चाहे पॉजिटिव लिखो चाहे नेगेटिव लिखो, हमारा आंसर इन दी एंड सेम आना है। तो क्यों ना हम यहाँ पे जो आंसर है आंसर ईजी से ईजी वे में निकालें, तो मैं यहाँ पे छोटे से छोटा रिमाइंडर लिख रहा था, इसी वजह से हम यहाँ पे -2 यूज़ कर रहे थे, इसी वजह से यहाँ पे 12 आ रहा था, इसी वजह से यहाँ पे 12 को जब आप 8 से डिवाइड कर रहे थे आंसर हमारा अगेन 4 आ रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन था ये कल की क्लास का क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर है वो क्या है? 4 आंसर है हमारा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम में आगे मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास एक नंबर है 36, इसको हमने डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, 36 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर है, सिर्फ और सिर्फ मैं पॉजिटिव रिमाइंडर की अब बात कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा? हमारा 6 आ जाएगा, है ना। तो बच्चे यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो 6 आ रहा है। फॉर द टाइम मैं ये सोच लेता हूँ, ठीक है, या फिर फॉर द टाइम हम ये कंसेप्ट समझने के लिए ये सोच लेते हैं कि मुझे 10 से 36 को डिवाइड करना नहीं आ रहा, बट मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि जो 36 है ना वो 10 से कैंसिल आउट हो रहा है किसी ना किसी नंबर पे। मतलब जब आप 36 को 10 के साथ कैंसिल आउट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, मैथ्स की टर्म्स में बोल सकते हैं, 36 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो किस टेबल से डिवाइड हो रहा है? ये 2 के टेबल पे, है ना। तो 2 के टेबल पे जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 18, और नीचे डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो बच्चे जब आप 18 को 5 से डिवाइड करोगे तो जो अब रिमाइंडर आएगा हमारे पास वो कितना आएगा? +3 आएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? 18 को 5 से डिवाइड किया, 15 तक चला जाएगा, इसके बाद जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है हमारे पास? 3 बचती है। तो अब क्लास यहाँ पे ये वाला जो रिमाइंडर है ये एक्चुअल में किसके लिए रिमाइंडर बन रहा है? सिर्फ 5 के लिए बन रहा है। बट हमारे पास जो नंबर था वो क्या था? 10 था। अगर मेरे पास 10 नंबर था तो मुझे 10 के लिए अगर रिमाइंडर देखना है तो सिर्फ आप यहाँ पे क्या करोगे? हमने इन दोनों नंबर्स को किस टेबल पे सिंपलीफाई किया? 2 के टेबल पे। मतलब इन दोनों को मैंने 2 के साथ कैंसिल आउट किया है। तो अगर आप डायरेक्ट इस रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो किसके लिए कन्वर्ट हो जाएगा? 10 के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बहुत मजेदार कंसेप्ट है, इसको ध्यान से दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 36 को जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, आप इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे 2 के टेबल पर, तो यहाँ पे नंबर क्या बन रहा है? 18/5। 18/5 के केस में जो रिमाइंडर है हमारा वो कितना बन रहा है? 3 बन रहा है। तो स्टूडेंट्स इस 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अब ये 2 कहाँ से आया? ये 2 कौन सा है? जिस पे हमने इनको कैंसिल आउट किया था उसी नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बाय डिफॉल्ट जो रिमाइंडर है ये किसके लिए कन्वर्ट हो जाएगा? 10 के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास 36/10 का जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो कितना आ रहा था? 6 आ रहा था। इसको आगे फर्दर हम बड़े क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसी वजह से मैं यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स के साथ आपको ये छोटा सा एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है 44/12। तो स्टूडेंट्स अगेन हम यहाँ पे क्या देखते हैं
इन दोनों नंबर्स को किसी ना किसी टेबल पे पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 44/12 जल्दी से बता दो क्या आएगा। 44/12 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे किस टेबल पे करोगे, 4 पे कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों नंबर्स, बिल्कुल हो रहे हैं। 44 को 4 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना बनता है 11, 12 को 4 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना बनता है 3 बनता है। अब यहाँ पे हमने रिमाइंडर निकालना है पहले 3 के लिए। 11/3 रिमाइंडर कितना आएगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा, पॉजिटिव में 2 आ जाएगा। अब ये वाला जो रिमाइंडर है अगेन रिपीट करूंगा, किसके लिए है 3 के लिए है, बट एक्चुअल में मुझे रिमाइंडर किसके लिए चाहिए था 12 के लिए चाहिए था, 12 के लिए चाहिए था। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किस नंबर के साथ, किस नंबर के साथ जल्दी से बता दो, ये भी किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, बिल्कुल जहां पे हमने कैंसिल आउट किया था इन दोनों को 4 के टेबल पर, तो इसको आप 4 से ही मल्टीप्लाई करके चलोगे तो 2 × 4 क्या बनता है 8 बनता है। इट मीन्स 44/12 इसका जो सही रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। क्लियर हो रहा है क्लास। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है 54/8। सेम इसको भी हमने इसी तरीके से करने की कोशिश करनी है। 54/8 इसको किस टेबल पे कैंसिल आउट कर दो आप 2 के टेबल पर, 2 पर कितना आ जाएगा 27, नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 27 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स प्लस का 3 आएगा। अगर ये प्लस का 3 रिमाइंडर 4 के लिए है तो मुझे अगर 8 के लिए रिमाइंडर चाहिए तो अगेन क्या करेंगे, दोनों को किससे सिंप्लीफाई किया हमने 2 के साथ, बिल्कुल वेरी गुड। तो हमने इसको 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो जो हमारा एक्चुअल में 6 रिमाइंडर है वो किसके लिए बन जाएगा 8 के लिए बन जाएगा। मतलब हमने इस कंसेप्ट में क्या समझा है कि अगर कोई भी ऐसा नंबर आ रहा है डिनोमिनेटर में जिसका टेबल हमें नहीं आता या फिर कैलकुलेशन टफ बन रही है, तो आप यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद रिमाइंडर निकाल सकते हो और उस रिमाइंडर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो जिसके साथ हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया। इसके बाद मैं इसी कंसेप्ट के साथ आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलो आगे डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस को। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हैं, 2 डिजिट के सारे नंबर्स हैं हमारे पास। ये वाला जो नंबर है 3 डिजिट का है, इसको हमने किससे डिवाइड करना है 60 से, और इन दी एंड हमने क्या निकालना है, अगेन वही चीज़ आ रही है, हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अब 60 जो है 60 एक बहुत बड़ा नंबर है ना, तो 60 का जो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर अगर आप निकालोगे 63 को जब आप 60 से डिवाइड करोगे, स्टूडेंट्स बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। 63 डिवाइड बाय 60 करोगे तो रिमाइंडर कितना आना है हमारे पास 3 आना है ना। इसके बाद 44 है, 44 को जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी ना किसी के मन में शायद डाउट रहता है कि इसका जो रिमाइंडर है वो तो पता ही नहीं कितना आना है ना। बच्चे इसका जो रिमाइंडर एक्चुअल में वो प्लस का 44 होगा, क्योंकि ये नंबर डिवाइड ही नहीं हो रहा ना इसके साथ। अगर ये नंबर इससे डिवाइड ही नहीं होगा तो ये कंप्लीट जो वैल्यू है वही रिमाइंडर बनेगी, और जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो माइनस का 16 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर्स है ना उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास 97 भी है, इसके लिए भी जो रिमाइंडर है वो बहुत बड़ा आ जाएगा। 115 है, मतलब हर केस में जो रिमाइंडर्स हैं उनकी वैल्यूज़ बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो इस केस में हमने क्या करना है, अपना वही कंसेप्ट अप्लाई करना है जो हमने अभी पीछे समझा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये देखूंगा कि जो 60 हमारा डिनोमिनेटर है ऊपर वाली वैल्यू में से किसके साथ वो कैंसिल आउट हो सकता है। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे 115 को अगर मैं 60 से कैंसिल आउट करूंगा तो किस टेबल पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ना कहीं हमारे डिविजिबिलिटी जो रूल्स भी हमने किए हुए हैं वो भी काम आएंगे। बच्चे ये वाला जो नंबर है 5 से डिविजिबल है, तो अगर आप इसको 5 के साथ कैंसिल आउट करते हो तो कितना आता है 23, और इसको अगर मैं 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना बनता है 12 बनता है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। 23 को जब आप 12 से डिवाइड करो, सॉरी 23 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास 12 आ रहा है। अब अगेन आप चेक करो कि जो 12 है 12 से ऐसा कोई नंबर है जो डिवाइड हो रहा है। तो बच्चे यहाँ से आप देख लो 44 जो है और जो 12 है ये दोनों आपस में अगेन कैंसिल आउट हो जाएंगे। किस टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएंगे 4 के टेबल पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको 4 के टेबल से कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो इसको भी 4 से ही करोगे तो कितना बनता है 3 बनता है। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं हम, ये वाला जो 3 है क्या ये 3 ऊपर वाले किसी नंबर से कैंसिल आउट हो सकता है। बिल्कुल हो जाएगा। किससे हो जाएगा 63 से भी हो सकता है, 21 से भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया 21 के साथ, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया
1 में। तो बच्चे हमारे पास अगर ऊपर वाली टर्म्स जो हैं नीचे वाले के साथ कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अब 0 क्यों आ रहा है, अब यहाँ पे देखो नीचे कितना आ गया 1, तो 1 तो हमारे पास सभी के साथ डिवाइड हो जाएगा। अगर 1 सभी से डिविजिबल है तो ऑब्वियस रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। इन दी एंड आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे किसी भी नंबर से तब भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले थे वो कौन कौन से थे। इसको किससे हमने मल्टीप्लाई किया था, सॉरी किससे डिवाइड किया था, 5 के टेबल पे, तो 0 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल करेंगे जी। इसके बाद 12 को हमने किससे कैंसिल आउट किया था, अगेन 44 और 12 को हमने किया था 4 के टेबल पर, 4 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दी एंड 3 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चे ऑब्वियस है जब भी 0 आती है, 0 को जब आप मल्टीप्लाई लिखते हो किसी भी नंबर के साथ तो आंसर क्या बनता है हमारा, 0 ही बनता है ना। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल में आंसर था वो क्या था, 0 था। अब यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके चल रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर 60 ही लेके चल रहा हूँ। स्टूडेंट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है न्यूमिनेटर के साथ तो रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो नंबर है वो मैं लेके चल रहा हूँ, मान लो यहाँ पे नंबर हमारे पास है 65 है, ये वाला 21 भी मैं चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं नंबर लेके चल रहा हूँ मान लो 67। अगेन हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास अगेन हम वही चीज़ चेक करेंगे कि जो 60 है ऊपर वाली जो टर्म है किसी के साथ भी कैंसिल आउट हो सकता है या नहीं। तो बच्चे पहला नंबर अगेन हम वही देखेंगे 115 डिवाइड बाई 60, तो ये दोनों को कैंसिल आउट कर दो आप अगेन किस टेबल पे, 5 के टेबल पर। तो यहाँ पे बच्चे कितना आ जाएगा, अगेन 12 आ जाएगा और ऊपर कितना आएगा 23। अगेन आप 12 को कैंसिल आउट कर दोगे 44 से तो नीचे कितना बनता है 3 और ऊपर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से नंबर बच गए, 65, 11, 97, 23, 67 एंड 61। अब बच्चे यहाँ पे ये वाले जितने भी नंबर्स हैं इनमें से कोई भी नंबर 3 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई तो रिमाइंडर आने वाला है, 0 नहीं आएगा। अगर इनमें से कोई नंबर 3 से कैंसिल आउट हो जाता तो अगेन हमारा जो रिमाइंडर था वो कितना बनता, 0 बनता। बट यहाँ पे ये सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जो 3 से कैंसिल आउट नहीं हो सकते, इट मीन्स कोई ना कोई तो आंसर आएगा, मतलब हमारा आंसर 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे अगेन हम चेक करेंगे जो 65 है, 65 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो बच्चे जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा। अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ लेकर चलो, पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट ना, 65/3, तो जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 11/3, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी लिखो दोनों में से, दोनों के लिए हमारे पास आंसर सही आ जाएगा। 11/3 तो जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो कितना आएगा, -1 आएगा। नेक्स्ट नंबर इज 97/3, तो बच्चे जो रिमाइंडर है हमारा वो कितना आएगा, +1 लिख देते हैं। इसके बाद 23/3, जल्दी से बता दो रिमाइंडर कितना आना है हमारा इसके लिए, 23/3, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव कितना आएगा, -1 आ जाएगा। इसके बाद 2 नंबर और बचे हमारे पास 67/3, तो बच्चे 67/3 के केस में जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 66 तक पूरा चला जाएगा, +1 बच जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 61/3, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हो सकता है आप बोल रहे हो कि सर आप फास्ट लिख रहे हो ये चीज़, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, कल जो हमने किया था ऑलरेडी डिस्कस, है ना। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जल्दी से बता दो, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स क्या करने हैं आपने, 3 से डिवाइड, तो वहीं से मैं यहाँ पे सारे रिमाइंडर्स लिख रहा हूँ। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जितने भी रिमाइंडर्स आ रहे हैं इन सबको इन दी एंड हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि इन सबके बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। तो बच्चे यहाँ पे सभी रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर दो आप। पहला रिमाइंडर क्या है, -1, फिर नेक्स्ट क्या है अगेन -1, इसके बाद क्या है +1, इसके बाद क्या है +1 के बाद -1, इसके बाद हमारे पास क्या है +1 अगेन, इसके बाद हमारे पास क्या है अगेन +1। तो बच्चे जितने भी रिमाइंडर्स हैं वो ईच इज इक्वल टू 1, सारे के सारे रिमाइंडर 1 है, तो ऑब्वियस है कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आएगा तो 1 ही। सिर्फ हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि जो साइन है वो कौन सा बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो -1 आएगा।
मतलब जब आप इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, इन दी एंड जो भी नंबर बनेगा उसको 3 से डिवाइड करोगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर बनेगा जब आप उसको 3 से डिवाइड करोगे तो बच्चे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। अगर रिमाइंडर माइनस का 1 आ रहा है यहाँ पे, ये किसके लिए रिमाइंडर है स्टूडेंट्स, 3 के लिए है, तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो कितना होगा हमारा, 2 होगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव रिमाइंडर है ये कैसे बना, अगेन वही बात होगी कि जो दोनों रिमाइंडर्स का सम है वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो बच्चे यहाँ पे ये वाला जो रिमाइंडर है किसके बराबर आ गया, 2 के लिए। अब ये जो रिमाइंडर है हमारा 2 बना, ये किसके लिए है रिमाइंडर, 3 के लिए। बट क्वेश्चन में तो कुछ और था ना हमारे पास, क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, 60 था। अगर क्वेश्चन में हमारे पास 60 था डिनोमिनेटर, तो मुझे 60 के लिए ही रिमाइंडर चाहिए। तो बच्चे ये रिमाइंडर किसके लिए है, सिर्फ 3 के लिए। अब भाई 60 कैसे बनाएं, अब उसके लिए वही चीज़ होगी जो हमने पहले किया है। 60 को हमने किस टेबल पे कैंसिल आउट किया, पहले 5 के टेबल पे, फिर 12 को किस पे कैंसिल आउट किया हमने, 4 के टेबल्स के। मतलब मुझे रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 और 4 दोनों के साथ, क्योंकि मैंने 60 को 2 बार कैंसिल आउट किया, एक तो 5 के साथ और एक 4 के साथ। तो जो हमारा फाइनल रिमाइंडर बना था 2, तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 एंड 4 के साथ, तो कितना आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 को 4 से किया 40। तो मतलब एक्चुअल में इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद 60 से जब डिवाइड करोगे तो हमारा सही आंसर क्या है, 40 है। हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, 40 है। स्टूडेंट जल्दी से 1 मिनट में मैं फिर से आपको यही क्वेश्चन दोबारा से बता रहा हूँ। जितने भी नंबर्स हैं, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या देखना है कि इन सभी नंबर्स को जो डिनोमिनेटर है उसके साथ कैंसिल आउट करना है जिससे वो हो सकता है। तो पहले 60 को हमने डिवाइड कर दिया 115 से 5 के टेबल पर, फिर 44 को डिवाइड कर दिया हमने 12 के साथ 4 के टेबल पर। तो बच्चे यहाँ पे जो 3 बना, 3 के लिए हमने नॉर्मल तरीके से अपना जो रिमाइंडर है वो निकाला, वो कितना आया हमारे पास, 2 आया। तो जो 2 रिमाइंडर है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 एंड 4 के साथ। ये क्यों किया, क्योंकि 60 को भी तो कैंसिल आउट किया था। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर है वो कितना बन गया, 40 बन गया। इसी कंसेप्ट के रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको आगे और दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उसका आंसर आप खुद से निकालो, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगेन इस केस में हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर की। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 25 है। बच्चे अगेन आप चेक करो कि जो 25 है, ऊपर वो जो नंबर्स दिए हैं डिनोमिनेटर में, उनमें से किसी के साथ भी कैंसिल आउट होके इसको मैं जो बेस है मेरा उसको मैं छोटा कर सकता हूँ या नहीं। तो बच्चे यहाँ पे 165 एंड 25 इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, नो डाउट। किस टेबल पे करोगे, क्या दोनों 25 से डिवाइड होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। 25 का डिविजिबिलिटी रूल कल करवाया था। इन दोनों को अगर कैंसिल आउट करोगे आप किसके टेबल पे करोगे, 5 के टेबल पे। तो हमारे पास इसको 5 के टेबल पे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आता है हमारे पास, 33, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और बच्चे जो नीचे वाला नंबर है ना, ये बहुत छोटा बन चुका है। हमारे पास ये नंबर क्या बन गया, 5। तो 5 के लिए इन सबको डिवाइड करके आराम से रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं हम, है ना। 144 डिवाइड बाय 5, तो जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, जल्दी से बता दो, माइनस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 33 डिवाइड बाय 5, जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। 36 डिवाइड बाय 5, जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। इसके बाद 43 बाय 5, जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। स्टूडेंट्स 5 जो नंबर है बहुत छोटा है, ठीक है। यहाँ पे जो रिमाइंडर्स हैं वो सारे फाइंड आउट करने के बाद, अच्छा एक नंबर बच गया हमारे पास, 273 डिवाइड बाय 5। जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, प्लस का 3 आ जाएगा या फिर माइनस का 2। मैं माइनस का 2 लेकर चल रहा हूँ। अब यहाँ पे जितने भी रिमाइंडर्स हैं इन सबको हम क्या कर देंगे, अगेन मल्टीप्लाई। तो रिमाइंडर्स लिख लेते हैं पहले, माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 2, अगेन माइनस 2, अगेन माइनस 2। तो बच्चे यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो जो नेगेटिव साइन है वो कितनी बार है, 1 2, माइनस माइनस प्लस, 1 2, माइनस माइनस प्लस। तो मतलब जो वैल्यू आएगी वो इन दी एंड पॉजिटिव आएगी। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 4, 4 × 2 8, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। बच्चे ये वाला जो रिमाइंडर है 8, ये किसके लिए है,
5 के लिए है हमारा, वेरी गुड। ये रिमाइंडर किसके लिए है? 5 के लिए। तो बच्चे कभी भी रिमाइंडर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता, वेरी गुड। तो 8 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है वो अगेन कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। स्टिल रिमाइंडर इज फॉर 5, तो जो रिमाइंडर हमारा 5 के लिए है वो क्या है? 3 है। तो अगर हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे रिमाइंडर को? अब यहाँ पे 25 को हमने किसके साथ कैंसिल आउट किया था? 165 एंड 25 को किस टेबल पे कैंसिल आउट किया था हमने? 5 के टेबल पर, वेरी गुड। जिन दोनों को हमने ये डिवाइड किया है उसी के साथ ये हमने मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो ये रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो इट मीन्स हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो कितना है? 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 क्यों आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास अगेन मैं लास्ट बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 रिमाइंडर किसके लिए आया? 5 के लिए, बट मुझे किसके लिए चाहिए था? 25 के लिए। तो मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 5 के साथ। देन करेक्ट आंसर इज 15। हमारा सही आंसर जो है वो कितना है? 15 है। अब स्टूडेंट जितने भी मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, नो डाउट इन दी एंड मैं आपको क्या करूंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर के रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन आए होंगे वो सारे के सारे आपको मैं एक पीडीएफ फाइल के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा। वो आपको वीडियो के नीचे ही लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का फाइल का, ठीक है। इसके बाद हम इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैंने यहाँ पे एक साइन यूज़ किया है। अब स्टूडेंट्स जो नए हैं हो सकता है शायद आपको इसका नाम मतलब पता हो। बच्चे यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिख देते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे अगर मान लो मैं लिख दूँ 5 के साथ ये साइन लगा दूँ, इसका मतलब है 5 का फैक्टोरियल। जो 5 का फैक्टोरियल है वो क्या होगा? 5 जो नंबर यहाँ पे है उसी को लिखना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अप टू 1। मतलब यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी होगी? 5 के फैक्टोरियल की होगी। तो जो 5 का फैक्टोरियल है वो कितना होता है हमारे पास? 120। इसी तरीके से अगर मान लो मैं बोल दूँ 3, हाँ जी 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3, 2, 1 विच इज इक्वल्स टू 6। ऐसे ही मान लो मैं बोल दूँ भाई 10 का फैक्टोरियल क्या होगा? 10, 9, 8, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर दोगे अप टू 1 तक, तो हमारे पास किसका फैक्टोरियल आ जाएगा? 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम का ही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है कि हमारे पास क्या नंबर्स हैं? 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल अप टू कहाँ तक चल रहा है? 20 तक चल रहा है। और इसको मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है 10 के साथ, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? वही चीज़ जो हम कर रहे हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, बिल्कुल। तो बच्चे यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स कई बार ये वाला जो क्वेश्चन है ना एग्जामिनर ने इस तरीके से पूछा है, तो यहाँ पे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जामिनर कई बार इस तरीके से पूछ लेता है कि हाँ जी हमारे पास ये नंबर्स दिए हैं, इन सब का फैक्टोरियल निकाल के ऐड करो और बता दो कि भाई यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब बच्चे यहाँ पे एक चीज़ हमने और सीखनी है इस क्वेश्चन में कि जब भी आप किसी नंबर को, मान लो 24 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे ना, 24 का यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर है वो भी क्या आएगा? 4 आएगा। मतलब किसी भी नंबर को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो उस नंबर का जितना भी रिमाइंडर होता है वही उसका यूनिट डिजिट भी होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ 263, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर है वो भी क्या आएगा? 3 आएगा। इट मीन्स यूनिट डिजिट फॉर 10 एंड रिमाइंडर फॉर 10 ऑलवेज इक्वल। दोनों जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस कोई नहीं है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट कर दिया एग्जामिनर ने। मतलब यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया रिमाइंडर क्या है और यहाँ पे पूछ लिया यूनिट डिजिट क्या है। मतलब इन दोनों का आंसर जो है वो तो सेम ही आएगा। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना है। तो बच्चे यहाँ पे हमने सबसे पहला जो नंबर है वो क्या है? 1 है। तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 ही होता है। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 × 1 2 होगा। पहले सारे फैक्टोरियल्स लिखवा रहा हूँ मैं। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है। इसी तरीके से 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 24। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास? 120। 6 का फैक्टोरियल होता है हमारे पास 720। बस यहीं तक बहुत है हमारे लिए। अब अच्छा यहाँ पे हमारे पास
10 से डिवाइड करना है, किसको करना है पहले 1 को, क्योंकि पहला नंबर तो 1 ही है हमारे पास। तो जब आप 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना बच्चों, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर प्लस का 1 आ गया। अगेन जो सेकंड है हमारे पास, सेकंड क्या है 2 है ना, तो जब आप 2 को डिवाइड करोगे 10 के साथ तो जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। अब आप बोलोगे सर आप तो शायद ऐसा करोगे कि 20 तक फैक्टोरियल लिखोगे उसको डिवाइड करोगे 10 से, ऐसा नहीं है। बट आप यहाँ पर बस एक फोकस करो थोड़ा सा कि इसमें हमने करना क्या है, बहुत कमाल की बात होने वाली है आगे। आगे हमारे पास क्या है 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल मैंने कितना लिखवाया था 6 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आता है हमारे पास 6 ही आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास था 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24, 24 को 10 से डिवाइड करो कितना आएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। बच्चे जैसे ही आप 5 के फैक्टोरियल पे आओगे ना, 5 का जो फैक्टोरियल है मैंने लिखवा दिया आपको क्या होता है 120। तो बच्चे जैसे ही आप 5 के फैक्टोरियल पर आओगे तो 120 जब 10 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा ना भाई। 0 क्यों आएगा, क्योंकि भाई ऊपर वाली वैल्यू क्या है 120 है, एंड में क्या आ रही है एक 0, तो जो भी टर्म 0 से एंड होती है तो ऑब्वियस है वो किससे डिविजिबल है 10 से, तो हमेशा जो रिमाइंडर है वो क्या आना है 0। तो बच्चे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 6 का फैक्टोरियल उसके एंड में भी क्या आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा, 5 का फैक्टोरियल 120 बिल्कुल। तो बच्चे 6 का फैक्टोरियल क्या होगा 6 5 4 3 2 1, मतलब आगे तो भाई 5 का फैक्टोरियल ही चल रहा है, तो 5 का फैक्टोरियल तो 120 ही होगा। मतलब 120 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे जो भी नंबर बनेगा वो 0 से एंड होगा। अगर वो 0 से एंड होगा तो ऑब्वियस है वो किससे डिवाइड होगा 10 से होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल्स आने हैं अप टू इन्फिनिटी, जितने भी फैक्टोरियल्स आएंगे ऑल आर डिविजिबल बाय 10, सभी को हम 10 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। बच्चे इस बात को नोट कर लो ध्यान से, आप जब भी आप 10 से डिवाइड करोगे 4 के फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल्स हैं 5 का हो गया 6 का हो गया 7 का हो गया अप टू 20 21 कहीं तक भी चलोगे, सभी के केस में रिमाइंडर क्या आना है 0। तो वो मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे आगे सारे रिमाइंडर्स क्या आने वाले हैं 0 आने वाले हैं, बट मुझे सिर्फ किसके लिए देखना है अब इन चारों के लिए ही देखना है भाई, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास 1 के लिए कितना आया था 1, 2 के फैक्टोरियल के लिए रिमाइंडर क्या था हमारा 2, 3 के फैक्टोरियल के लिए रिमाइंडर हमारा क्या था 6, 4 के लिए रिमाइंडर हमारा क्या था 4। तो ये वाले जितने भी रिमाइंडर्स हैं 5 के लिए क्या था 0, आगे सारे 0 आएंगे, लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 10 के लिए रिमाइंडर्स कौन कौन से आए 1 2 6 4, इन सबको अब क्या करोगे भाई, इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करना आंखें बंद करके, अब इन सबके बीच में क्या आ रहा है प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे इन सबको प्लस ही करेंगे। 1 + 2 कितना आएगा 3, 3 + 4 सॉरी 3 + 6, 3 + 6 कितना 9, 9 + 4 कितना 13, तो जो रिमाइंडर है वो 13 बनेगा। बट हमें 13 नहीं लिखना क्योंकि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो क्या है 10 है, तो अगेन आप 13 को 10 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है फाइनल वो कितना आने वाला है 3। अगेन बच्चे चेक करो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 3 ही तो आ रहा है, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा 3, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो भी क्या आएगा 3 आएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एग्जामिनर आपका क्या चेक करता है स्मार्ट वर्क चेक करता है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं हाँ जी यहाँ तक देख लेते हैं कि 20 तक फैक्टोरियल है, और एग्जामिनर तो भाई यहाँ पे ये भी बोल सकता है 20 तक नहीं है भाई 200 तक है, भाई लिख दे वो, हमें क्या मतलब है। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है, हमें स्मार्ट वर्क करना आता है तो ये चीज़ मैटर नहीं करेगी 200 तक का फैक्टोरियल है 500 का है 1000 का है कितने का भी हो, हमें पता है भाई 10 से डिवाइड करना है तो 5 के बाद वाले तो सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो हमने स्टार्टिंग वालों के लिए देखना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, उन्हीं के साथ हमारा आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप का लिए जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, बट इसमें हमने इसको डिवाइड करना है किससे 9 से, और हमने क्या आगे निकालना है रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं आपको 5 से 10 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ जी जल्दी से कमेंट करके बता दो कि क्या आंसर आने वाला है। हाँ जी वेरी गुड स्टूडेंट्स वेरी गुड। चलो देखते हैं हमारे पास कितना आंसर आएगा इसका। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है 1 का फैक्टोरियल क्या है 1 है ना, 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों कितना आना है रिमाइंडर 1 आएगा। इसके बाद 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 को 9 से डिवाइड करो रिमाइंडर 2 आ जाएगा।
3 का फैक्टोरियल क्या था 6 को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। इसके बाद 4 का फैक्टोरियल 24 होता है ना, 24 को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब बच्चे इसमें भी हमने अगेन वही चीज़ देखनी है कि कहाँ तक चलकर हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो आगे वाले सारे फैक्टोरियल की वैल्यू जब 9 से डिवाइड होगी वो 0 बना देगी। इसके बाद हमारे पास 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 120 को 9 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है हमारा वो कितना आएगा 3 आएगा ना। इसके बाद 6 बच्चे 6 का फैक्टोरियल क्या था 720 था, 720 को 9 से बांटना है, जब 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई 0 आ जाएगा। ये नंबर कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है। तो बच्चे 6 का फैक्टोरियल 720 है। आगे अगर आप 7 के फैक्टोरियल पे आते भी हो, 7 का फैक्टोरियल होता है 5040। तो जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो बच्चे अगेन चेक करो यहाँ पे जो रिमाइंडर आने वाला है वो 0 आने वाला है। बाय डिफॉल्ट आगे सभी के लिए जो रिमाइंडर है वो कितना बनेगा 0 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा भाई 0? इसका फिर से वही रीज़न है, 6 का फैक्टोरियल 720 है, तो भाई 7 का फैक्टोरियल जो होगा वो होगा तो 6 के फैक्टोरियल में ही। तो 7 का फैक्टोरियल क्या होता है 7 × 6 फैक्टोरियल, तो मतलब जो भी नंबर आएगा वो 720 का मल्टीपल होगा। 720 किसका मल्टीपल है 9 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो भी 9 का मल्टीपल होगा, मतलब 9 से वो डिविजिबल होगा। तो बच्चे आगे वाले सभी में जो रिमाइंडर है वो 0 बनेगा। तो मतलब मुझे सिर्फ इन्हीं को देखना है, ये वाले रिमाइंडर्स के साथ आंसर हमारा कितना बनता है। तो यहाँ पे पहले के लिए कितना था 1, इसके बाद कितना है हमारे पास 2, इसके बाद हमारे पास कितना है 6, इसके बाद हमारे पास कितना है अगेन 6, इसके बाद हमारे पास कितना है 3। जैसे ही 6 पे आए तो रिमाइंडर 0। तो मुझे इन सबको ऐड करके देखना है कि भाई रिमाइंडर कितना आ रहा है। 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 6 15, 15 + 3 कितना 18। भाई 18 आ गया हमारे पास। 18 हमारा आंसर नहीं होगा। अगेन जो 18 है वो 9 से बड़ा है, तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं ये चीज़ बच्चे। अगेन आप क्या करोगे 18 को 9 से डिवाइड करोगे, तो 18 को जब आप 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो आता है वो सच में 0 ही बन जाएगा इन दी एंड। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आएगा 0 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? तो बच्चे हमारे पास ये वाले जो क्वेश्चन हैं, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है एक, जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा हमारे पास 0 आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया है अच्छे तरीके से, इसको स्मार्ट वे से करेंगे तो बड़ी इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको अपनी असाइनमेंट के थ्रू दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम 1-2 एग्जांपल्स आज के लिए और कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको वीडियो को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जैसे बच्चे हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने जो वैल्यूज थी उसको 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ढूंढा था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें जो एग्जामिनर है हमें यूनिट डिजिट भी पूछ सकता है। सेम यहाँ पे वैसा ही ये क्वेश्चन और बनता है कि अगर मैं यहाँ पे इन नंबर्स को 100 से डिवाइड करूँ तो जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा। या फिर इसी क्वेश्चन को मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो क्या होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ और देखनी है बच्चे, जब भी आप किसी वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हो ना, उस केस में जो रिमाइंडर होता है वही हमारे क्या होते हैं लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल चेक कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 176, इसको आप 100 से डिवाइड करो। 176 को जब आप 100 से डिवाइड करते हो तो बच्चे जो रिमाइंडर है वो कितना आता है 76 आता है। अब यहाँ पे 76 रिमाइंडर बन रहा है किस केस में, इन केस ऑफ 100। बट अगर मैं यहाँ पे 176 के लास्ट के 2 डिजिट देखूंगा तो ये भी क्या है हमारे पास 76 हैं। इट मीन्स लास्ट के 2 डिजिट एंड द रिमाइंडर फॉर 100 ऑलवेज इक्वल। एक नंबर और लेके चलते हैं। मान लो ये हमारे पास नंबर है, कोई भी नंबर ले लो आप, ये वाले नंबर को जब आप 100 से डिवाइड करोगे क्या आएगा रिमाइंडर 35 आएगा। रीज़न कि बच्चे यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ना, इस नंबर को अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, ये वाली जो वैल्यू है डिविजिबल बाय 100 है क्योंकि 2 0 आ रहे हैं, और जो बाकी वैल्यू बच गई वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे इस नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट थे अगेन वो क्या थे 35 थे। इट मीन्स एग्जामिनर हमें ये वैल्यू को लिखने के बाद जस्ट क्या पूछ सकता है, फाइंड आउट द लास्ट
2 डिजिट्स ऑफ दिस वैल्यू। इस वैल्यू के लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो क्या होंगे। तो बच्चे इसके लिए हमने बस इस वैल्यू को डिवाइड करना है अपनी रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट से 100 के साथ, और जस्ट हमने क्या निकाल देना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कैसे देखना है। अब देखो रिमाइंडर्स तो बहुत बड़े बड़े आएंगे। अगेन हमारे बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो हमारे पास 100 है, 100 को मुझे चेक करना है कि ऊपर वाली वैल्यू में से किसी के साथ ये कैंसिल आउट हो सकता है कि जो मेरा बेस है वो छोटा हो जाए। बेस जितना छोटा होगा उतना ही क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो 100 205 से डिवाइड हो सकता है 5 के टेबल पे, बिल्कुल हो सकता है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 41, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। अब इसके बाद अगेन चेक कर लो कि भाई जो 20 है वो किसी से कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा, 48 के साथ। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 5, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 12। किस टेबल पे कैंसिल आउट किया मैंने इन दोनों को, 4 पे। इन दोनों को किस पे किया हमने, 5 पे। मतलब इन दी एंड जो रिमाइंडर आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ, 5 के साथ एंड 4 के साथ। रीज़न, मुझे रिमाइंडर 100 के लिए फाइंड आउट करना है, ना कि 5 के लिए। बट 5 के लिए करने के बाद मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 वाले रिमाइंडर से। तो बच्चे यहाँ पे 5 बच गया। 173 को मुझे 5 से डिवाइड करना है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा 173 के केस में, +3 या फिर -2, कोई भी लिखो, आंसर तो मुझे पता है सेम आना है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है -2, यहाँ पे क्या आएगा +2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा +1, और यहाँ पे क्या आएगा +2। मतलब ये हमारे पास सारे रिमाइंडर्स जो बन रहे हैं ओनली फॉर 5 हैं। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि बीच में साइन कौन सा चल रहा है, मल्टीप्लाई का। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 क्या होगा 4, 4 × 1 ऑब्वियस है 4 आएगा। तो जो 2 है बच्चे वो देख लो डायरेक्ट कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स 2 है। 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। वेरी गुड। तो जो 8 है हमारे पास नेगेटिव होगा या पॉजिटिव वो चेक कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 को आगे देखेंगे तो माइनस का ही रहेगा। मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, माइनस का 8। अगेन इस रिमाइंडर को 5 के साथ हमने डिवाइड भी तो करना है। -8/5 कितना आएगा, -3। तो बच्चे हमारा 5 के लिए जो रिमाइंडर है वो -3 है। इसको अगर आप प्लस में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या बनता है, +2 बनता है, क्योंकि दोनों रिमाइंडर का सम क्या आएगा, 5 आएगा। तो दोनों का सम 5 होगा, तो ये -3 है, तो ये +2 आ जाएगा। अगर ये +2 बन गया तो बच्चे ये किसके लिए था, 5 के लिए। तो 5 के लिए रिमाइंडर अगर 2 है, मुझे 100 के लिए देखना है, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 और 4 से। तो ये कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 40 आंसर आ जाएगा। मतलब हमारा 100 के लिए जो रिमाइंडर है वो 40 बना। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से बोलता कि भाई जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो क्या होंगे, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 4 और 0। क्योंकि वही बात फिर से बोलूँगा कि जो हमारा 100 है, 100 हमेशा जो रिमाइंडर देता है वही हमारे इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। इसी वजह से हमारा जो आंसर है रिमाइंडर भी 40 है, इसी वजह से हमारे जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो भी क्या है, हमारा 40 है। चलो इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम ऐसा ही, उसको आप खुद ट्राई करोगे। अगेन वो हम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है छोटा सा। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स दिए हैं, ठीक है। इन सबको हमने किससे डिवाइड करना है, 44 से। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा। तो बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप अच्छे तरीके से समझ के करना, बहुत ईजी है। एक बार ट्राई करोगे अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है जरूर आपने। अब बच्चे जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए या फिर जितने भी आपको कंसेप्ट करवाए हैं मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये सारे की सारी आपको जो क्वेश्चंस हैं आपको एक असाइनमेंट के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है।
तो मैं चाहता हूं कि जो हमारा जो चैनल है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आगे जो हमारा चैनल है प्रमोट करो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतनी ही जल्दी हम आपके लिए लाइव वीडियोज़ लेकर आएंगे। क्योंकि लाइव वीडियोस का फ़ायदा क्या रहेगा आपके लिए कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके लाइव साथ के साथ ही क्लियर हो जाया करेंगे, आपको उसके लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा और हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ जी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और जो वीडियोज़ है उसको लाइक करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।